हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब में। हमारा जो चैनल है ये आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों में एजुकेशन देता है। और आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर जो विद्युत विभाग में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आई है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको दिया जा रहा है यहाँ से। अभी तक की वीडियो में 3 क्लासेस हो चुकी है, पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया गया वीडियो जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज हमारी क्लासेस 4 यानी पेपर 4 या पार्ट 4 हमारा अपलोड किया जा रहा है जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। यदि आप इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए और सभी चैनल को विस्तार से एक एक पार्ट को खोलकर देखिए। यहाँ फिटर मैकेनिकल भी आपको अवेलेबल मिलेगा, उसकी भी थ्योरी डिटेल से बहुत अच्छे से समझाई गई है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखिए पहला ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, हवा अथवा निर्वात की तुलना में किसी पदार्थ पर समान चुंबकन बल लगाने से। अब देखिए समझिए आप इसको, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इनमें से प्रश्न। हवा या निर्वात की तुलना में किसी पदार्थ पर समान चुंबकन बल लगाने से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है उस पदार्थ की। तो उस पदार्थ की ये जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है ये कौन सा गुण कहलाता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर आएगा आपका, देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं हो सकता, ये अवशिष्ट चुंबकीय चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकीय चुंबकत्व, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व क्या कहलाता है उस पदार्थ का? अवशिष्ट चुंबकत्व। आंसर डी राइट होगा आपका। अगला प्रश्न है 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भंवर धाराओं के खोजकर्ता थे, यानी भंवर धाराएं जो है वो किसने खोजी थी? तो सीधे सीधे फूको ने खोजी थी इसे, फूको ने, है ना फेराडे ने, ना न्यूटन ने, ना हेलिक्स ने, ये फूको नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने भंवर धाराओं की खोज की थी। प्रश्न 3 देखिए, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम तथा मैग्नीज हैं। अब ये क्या है? प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लोह चुंबकीय है या कोई नहीं? तो एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और मैग्नीज ये सभी अनुचुंबकीय हैं। क्या है? अनुचुंबकीय का गुण दर्शाते हैं ये। MCQs है इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलेंगे। जब थ्योरी का टॉपिक पढ़ाएंगे आपको हर चीज़ समझाई जाएगी, जैसा मैं बार बार आपको बताता हूँ। और आपको बता दूँ कि हमारा एक और चैनल है, अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक, SSC, रेलवे, ग्रुप डी, पटवार, रीट, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं तो आप वहाँ पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल का नाम है गतिमान IQ स्टडी और अभी आप जिस पर पढ़ रहे हैं वो है गतिमान टेक्निकल हब। तो गतिमान IQ स्टडी को देखें और उसे सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ लिख देता हूँ गतिमान IQ स्टडी, इस पर जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चांदी, सोना, बिस्मिथ, जस्ता तथा पारा है। अब ये किस तरह के गुण रखते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये सभी प्रतिचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय तो है नहीं, क्योंकि अनुचुंबकीय तो ऊपर वाले मैंने आपको बताएं। ये जो चांदी है, सोना है, बिस्मिथ है, जस्ता है, पारा है, ये सब प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, ये प्रतिचुंबकीय है, यानी इसमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, प्रतिचुंबकीय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी चालक या कुंडली में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान से देखिए। किसी चालक या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जो ये कुंडली में या चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो उस कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की जो दर होती है उसके समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती बोलो या समानुपाती बोलो, एक ही बात है। तो ये नियम क्या कहलाता है? ये फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। क्या है? कि यदि किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा वो विद्युत वाहक बल।
तो ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम कहता है। आंसर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि किसी कुंडली में से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करें हैं या करने पर उसके पास रखी दूसरी कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लग जाए तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है सहप्रेरण। क्या कहलाता है? ये सहप्रेरण, यानी पास में रखा है और उसके कारण ही क्या हो गया, उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगा दूसरी कुंडली में। अगर पास वाली में हम प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट AC अगर उसको दें तो नज़दीक रखी कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो ये सहप्रेरण की घटना कहलाती है। आंसर आपका ए राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्वप्रेरकत्व एवं सहप्रेरकत्व का मात्रक, यानी इस दोनों का जो मात्रक होता है वो एक ही होता है और वो है हेनरी। क्या है? हेनरी। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी होगा आपका। आइए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न 8 देखिए, प्रश्न 8 क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर, अब हम किसी कुंडली में AC दे रहे हैं तो उस कुंडली में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो विरोधी होता है, यानी रुकावट है, विरोधी, अपोजिट। तो इस विरोधी विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? प्रेरित होना क्या कहलाता है? तो कुंडली में विरोधी विद्युत वाहक बल प्रेरित होना क्या कहलाता है? कौन सी घटना कहलाती है वो? तो ये आपका आंसर होगा स्वप्रेरण की घटना। क्या कहलाता है? स्वप्रेरण की घटना। अच्छे से पढ़ते चलो, आप याद करते चलो हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम 9, किसी चालक या कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध क्या कहलाता है? अब देखो, आप चालक या कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विरोध जो उत्पन्न होता है, प्रतिरोध, प्रतिघात कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रतिघात। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोजकर्ता कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, नाम से ही देख लो आप, ये प्रेरण के खोजकर्ता कौन थे? तो ये आपके फैराडे थे। बी आंसर आएगा आपके राइट। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोजकर्ता फैराडे थे। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है कि लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम संबद्ध है। किससे संबद्ध है भाई? तो ये देखिए किससे संबद्ध है ये? तो ये किससे संबंध है? देखिए, आवेश से तो संबंध नहीं हो सकता, द्रव्यमान से भी नहीं, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंध है, क्योंकि कोई नहीं तो आंसर है ही नहीं इसमें। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबद्ध है। ठीक है। क्या 12 की ओर चले हम। 12 क्या कहता है कि प्रेरण कुंडली एक उपकरण है। जो प्रेरण कुंडली है वो एक उपकरण है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाएगा? इस 4 ऑप्शन में से उच्च धारा या अल्प धारा या अल्प वोल्टता या उच्च वोल्टता। तो यहाँ उच्च वोल्टता आंसर होगा आपका। जो प्रेरण कुंडली एक उपकरण है उसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? उच्च वोल्टता। प्रेरण कुंडली से उच्च वोल्टता हम उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं, देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 13 जब किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल किसी कुंडली के एक सिरे के निकट लाया जाए, यानी कोई एक कुंडली रखी हुई है, उसके सिरे के निकट हम किसी चुंबक का नॉर्थ पोल लेकर आएँ तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा आपकी होती है क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त है। क्या कहलाएगी? क्लॉकवाइज। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलिए। तो आपका इसका तो आंसर ए राइट था। अब 14 की ओर देखते हैं चल के। किसी कुंडली का प्रेरकत्व एक माप होता है। जो प्रेरकत्व है एक माप होती है किसी कुंडली की। तो किस तरह की माप होती है ये भाई? ये होती है विद्युत जड़त्व की माप है। किसी कुंडली का प्रेरकत्व एक माप होती है विद्युत जड़त्व की। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर का प्रश्न हम चलते हैं लेकर। ये क्या कहता है? दो चालकों जो किसी उपयुक्त चालक के द्वारा पृथक्कृत हो उससे बनी युक्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रतिरोधक है। दो चालकों जो किसी प्रयुक्त अचालक के द्वारा पृथक हों, किसी अचालक के द्वारा ये दोनों पृथक हों
तो ये इनसे बनी युक्ति क्या कहलाती है? प्रतिरोधक। अगला प्रश्न संख्या हम 16 देखेंगे। किसी चालक के आवेश की वह मात्रा जो उसके विभवांतर को 1 वोल्टता बढ़ा दे क्या कहलाता है? 1 वोल्टता बढ़ा दे क्या कहलाता है? तो धारिता कहलाता है भाई। ये क्या कहलाता है? धारिता। आइए आज की वीडियो में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17 देखिए। तर इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक तो तर होता है जो गीला टाइप में होता है वेटेड, और एक होता है शुष्क। हैं तो यहाँ तर की बात कर रहा है, ध्यान से देखना, आप ये मसला नहीं क्या होता है। तर इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र बनाए जाते हैं। तो किसके बनाए जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण ही है। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र किसके बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं आपके नियतमान, हाँ नियतमान के ही होते हैं ये, यानी फिक्स्ड वैल्यू होती है इनकी, ठीक है। तर इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र बनाए जाते हैं नियतमान में, हैं। अगला प्रश्न संख्या देखेंगे हम 18 की ओर चलते हैं। ताप वृद्धि से संधारित्र की धारिता बढ़ती है। ताप में वृद्धि करेंगे तो धारिता में भी क्या होगी? संधारित्र की वृद्धि होगी, घटेगी ही नहीं, अपरिवर्तित रहती नहीं है। तो आप इस तरह से आज की वीडियो का 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप निशान लगा लेना और ये पढ़ते चलें। संधारित्र की धारिता मान को वन कोड से दर्शाने की प्रणाली में पहली पट्टी का रंग क्या है, क्या दर्शाता है? यानी संधारित्र के धारिता का जो मान होता है उस मान को वर्ण कोड में दर्शाया जाता है। वर्ण कोड है, कलरों का कोड होता है। तो ये पूछ रहा है प्रश्न कि पहली पट्टी का रंग क्या दर्शाता है? तो ये तापमान गुणांक दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तापमान गुणांक। प्रथम अंक, सहन सीमा, तापमान गुणांक, गुणक। ऑप्शन तापमान गुणक। प्रश्न संख्या 20 की ओर देखें। 20 क्या कहता है? सर्वाधिक उच्च कार्यकारी वोल्टता वाला संधारित्र है। तो कौन सा संधारित्र है ये? तो ये आपके देखिए इसमें से आएगा ऑयल अचालक वाला। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक तो हो ही नहीं सकता, सर्वाधिक उच्च कार्यकारी वोल्टता। सेरामिक अचालक वाला भी नहीं, ये ऑयल अचालक वाला। डी ऑप्शन आंसर आपका राइट होगा। तो यदि ये चैनल आपको अच्छा लगा और आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत, जो आपको इलेक्ट्रिकल की बेसिक तैयारी कराई जा रही है पेपर के अनुसार, और ये हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये किस एग्ज़ाम के तहत हम ये तैयारी आपकी करवा रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आप हैं, इतने एग्ज़ामों को हमने आधार बनाया है आपके इसके लिए। 1000 प्रश्न आपको कराया जाएगा इसी तरह से लगभग। JVNL, RVUNL, RVPNL, UPRVUNL, AVVNL, RACB, टेक्निकल हेल्पर, ALP और टेक्नीशियन रेलवे डिपार्टमेंट में। तो ये ऐसे प्रश्न हैं कि आपके हर जगह काम आएंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या ITI की क्लास हो। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। और फिर एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि यदि आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, रेलवे, ग्रुप D, SSC, NTPC, PCS, पुलिस डिपार्टमेंट, बिहार SI, UP SI, MP SI, राजस्थान पुलिस SI हैं, पटवार, रीट, इन सभी की तैयारी करते हैं, तो आप तुरंत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ हर वीक स्टूडेंट जिसकी बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है, देखिए चैनल बहुत अच्छे हैं और बहुत शानदार सवाल कराते पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन जो आपकी कमज़ोरी है, न्यू है, बेसिक, वो बहुत कम चैनल ही क्लियर कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं सभी। मैंने यही कोशिश करी है कि आपके बेसिक को अच्छे से क्लियर कराया जाए, आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाए, हर चीज़ आपके समझ में आए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो आप जाकर वहाँ पार्ट वाइज वीडियो देखें। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना। तो वो आप उसके लिए डेडिकेट होकर मेहनत करिए, आपको जॉब अवश्य मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो से लेते हैं विदा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर आपके लिए अच्छी और इम्पोर्टेंट ख़ास चीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।